3 सितंबर साल 2024 को लालू प्रसाद यादव ने जाति आधारित गणना को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें लालू यादव लिखते हैं कि इन आरएसएस बीजेपी वाले का कान पकड़ दंड बैठा कराकर इनसे जाति जनगणना कराएंगे। इनका क्या औकात है जो ये जाति जनगणना नहीं कराएंगे। इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना करना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब का एकता दिखाने का समय आ चुका है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। लालू प्रसाद यादव का यह ट्वीट साल 2024 3 सितंबर का है और ऐसे में केंद्र सरकार ने कल फैसला लिया कि देश भर में जाति आधारित गणना कराएगी। केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के इस फैसले को सीधे बिहार के चुनाव और नीतीश कुमार से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में जाति आधारित न सिर्फ गणना कराए बल्कि आंकड़े भी सार्वजनिक किए और इसके बाद कई बड़े फैसले नीतीश कुमार ने लिए हैं। नीतीश कुमार का एक सपना था कि भाई न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर में जाति आधारित गणना हो, जिससे यह पता चल पाए कि किस जाति की स्थिति क्या है, आर्थिक और सामाजिक स्तर उनका क्या है, ताकि सरकार उनके अनुसार, उनकी स्थिति के अनुसार योजनाएं बनाए उनके उत्थान के लिए। अब सवाल है कि जो लालू यादव कह रहे हैं कि भाई हमने कहा, हमने किया और मेरे कहने से भारतीय जनता पार्टी जो है डर कर जाति आधारित गणना करा रही है। सवाल है कि जब लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब लालू यादव ने जाति आधारित गणना क्यों नहीं कराया। दरअसल पुराने ट्वीट को लालू प्रसाद यादव रीट्वीट करते हुए लिखते हैं कि हम बोले थे ना, मंडल कमीशन लागू करवाने के बाद हमने सारा ध्यान जाति जनगणना कराने पर लगाया, फिर बिना डरे झुके संघियों की आंख में आंख डालकर ललकारा। बारंबार केंद्र सरकार नकारती रही, लेकिन आखिरकार उन्हें झुकना ही पड़ा। हम समझौतावादी नहीं बल्कि कट्टर समाजवादी हैं, जो कहते हैं उसे पूरा करते और करवाते हैं। मतलब लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि मेरे डर से मेरे सामने केंद्र सरकार झुक गई और केंद्र सरकार ने मजबूरन जाति आधारित गणना कराने का फैसला लिया। अब जरा सा जान लीजिए, नरेंद्र मोदी से पहले 10 साल तक केंद्र में मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उस प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में मजबूत स्थिति में मजबूत भागीदारी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की थी। बावजूद भी उस पूरे 10 साल में कभी इस तरीके के फैसले जो है वो नहीं लिए गए। तो सवाल है कि आखिर विपक्षी पार्टियां जो आज की तारीख में श्रेय ले रही है और यह कह रही है कि मेरे कहने से जाति आधारित गणना हुआ, केंद्र सरकार ने कराने का फैसला लिया, तो फिर जब कांग्रेस की सरकार थी इस देश में, जब विपक्ष की पार्टियों की सरकार इस देश में थी लंबा वक्त तक, तब जाति आधारित गणना क्यों नहीं कराए गए। दरअसल इसके पॉलिटिकल मायने को समझ लीजिए। विपक्षी पार्टियों का सबसे बड़ा मुद्दा जाति आधारित गणना कराने का है। वो अलग बात है कि जब विपक्ष की सरकार थी विपक्षी पार्टियों ने कुछ नहीं करवाया, जाति आधारित गणना जैसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी ने एक फैसले से विपक्ष की तमाम पार्टियों को चारों खाने चीत कर दिया। नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दिया कि भाई जाति आधारित गणना अब देश भर में होगी। हालांकि नीतीश कुमार का भी इसमें एंगल जुड़ता है। राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि नीतीश कुमार का सबसे बड़ा मुद्दा नरेंद्र मोदी के साथ जाने का यही था कि भाई जैसे बिहार में हुआ वैसे देश भर में जातीय जनगणना होनी चाहिए। बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार ने करवाया और उसका फायदा भी धीरे धीरे लोगों को मिलना शुरू हो गया है। ठीक उसी प्रकार से देश भर में होनी चाहिए। तो ऐसे में नीतीश कुमार को भी श्रेय जाता है। लालू प्रसाद यादव या उस तरीके जो नेता बोल रहे हैं कि मेरे कहने से, तो फिर जब आपकी सरकार केंद्र में थी 2010 से पहले तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 10 सालों तक रहे, तब क्यों नहीं हुआ। वो भी तब जब लालू प्रसाद यादव जैसे नेता मजबूत स्थिति में, मजबूत भागीदारी में केंद्र सरकार में थे। बावजूद भी जाति आधारित गणना जो है वो नहीं कराएंगे और विपक्षी पार्टियों के अंदर होड़ मची इस बात को लेकर श्रेय लेने की कोशिश विपक्षी पार्टियां कर रही है। अलग अलग नेता, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे कहने पर हुआ, लालू यादव कह रहे हैं कि मेरे कहने पर हुआ, राहुल गांधी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेरे कहने पर हुआ। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।